दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में अगले 5 दिनों तक होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने झारखंड में अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 22 जुलाई को झारखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। साथ ही गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है। वहीं 23-24 जुलाई को गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर है, सीबीएसई बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट। सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। सीबीएसई 12वीं टर्म 2 रिजल्ट सीबीएसई results.nic.in व cbse.gov.in पर चेक किया जा सकता है। इस वर्ष सीबीएसई 12वीं में 92.71% पास हुए हैं। सीबीएसई 12वीं में लड़कियों का रिजल्ट लड़कों से बेहतर रहा। लड़के 91.25% और लड़कियां 94.54% पास हुए। टर्म 2 को 70% वेटेज दिया गया है, जबकि टर्म 1 को 30% वेटेज दिया गया है। बड़ी खबर है, सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, पेड़ लगाओ और फ्री पाओ बिजली। बड़ी खबर है, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 पेड़ लगाओ और 5 यूनिट बिजली मुफ्त पाओ। जितना पेड़ लगाएंगे उतना बिजली मुफ्त पाएंगे। जब तक पेड़ रहेगा तब तक लोगों को मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। सीएम 73वां वन महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्र के 5 किलोमीटर के अंदर किसी भी आदमी को आरा मिल खोलने का आदेश नहीं दिया जाएगा। अगर कोई खोले हुए पाए गए तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर है, केंद्र ने कहा भारतीय सेना में 1.16 लाख से अधिक पद हैं खाली। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय सेना में 1.16 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, जिनमें 7,308 पद अधिकारियों के शामिल हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना में अधिकारियों के 7,308 पद खाली हैं। वहीं सैन्य नर्सिंग सेवा अधिकारी के 471 पद रिक्त हैं। इसके अलावा जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी एवं अन्य रैंक के 1,08,685 पद रिक्त हैं। बड़ी खबर है, झारखंड सरकार लॉन्च करेगी नई पर्यटन नीति। झारखंड सरकार 23 जुलाई को दिल्ली में झारखंड पर्यटन नीति की शुरुआत करेगी। इसमें वीकेंड गेटवे के साथ धार्मिक, इको एडवेंचर, वेलनेस, रूरल और माइनिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने पर सरकार का ध्यान केंद्रित होगा। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल और युवा मामले विभाग झारखंड सरकार फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। झारखंड के पर्यटन को प्रतिभाशाली और मेहनतकश ग्रामीण आबादी के सहयोग से विकसित किया जाएगा। इससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि रोजगार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर भी सृजित होंगे। बड़ी खबर है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में झारखंड को मिला 10वां स्थान। नीति आयोग द्वारा गुरुवार को जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में 17 बड़े राज्यों में कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं। बड़े राज्यों की तुलना में झारखंड 10वें स्थान पर है। दूसरी ओर 7 ऐसे बड़े राज्य भी हैं जो इनोवेशन इंडेक्स में झारखंड से भी पीछे हैं। इनमें पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। देश की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई द्रौपदी मुर्मू। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। तीसरे राउंड की गिनती में ही उन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी 50% वोट पा लिए हैं। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हरा दिया है। मुर्मू की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के नेताओं ने मुर्मू को जीत की बधाई दी। वहीं यशवंत सिन्हा ने भी मुर्मू को जीत की बधाई दी। बता दें कि द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम विरंची नारायण टुड्डू है। बता दें कि वे आदिवासी संथाल परिवार से ताल्लुक रखती हैं। बड़ी खबर है, झारखंड में 24 घंटे में मिले कोरोना के 214 नए मरीज। अब झारखंड में रोजाना 200 से अधिक कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं। इसमें झारखंड की राजधानी रांची के अलावा देवघर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। 21 जुलाई को झारखंड में कोरोना संक्रमण के
214 नए मामले मिले हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 171 कोरोना मरीज रिकवर होकर घर लौट गए हैं। बता दें कि झारखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। राज्य में अब तक 2,22,96,344 सैंपल कोरोना जांच के लिए लिया गया, जिनमें 2,22,95,739 सैंपल की जांच हुई है। इसमें 4,38,550 सैंपल पॉजिटिव मिले। इन पॉजिटिव में 4,32,053 रिकवर हो गए हैं। हालांकि 5,325 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर है, 30 जुलाई को बाबा धाम के लिए दिल्ली से पहली उड़ान भरेगी विमान। देवघर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पहली बार दिल्ली से देवघर के लिए फ्लाइट उड़ान भरेगी। इस उड़ान को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम शुरू हो गया है। बता दें कि यह फ्लाइट 30 जुलाई को दिल्ली से देवघर के लिए रवाना होगी। खास बात यह है कि इस फ्लाइट से बीजेपी के कई बड़े नेता, सांसद दिल्ली से देवघर के लिए उड़ान भरेंगे। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, हर घर तिरंगा मुहिम को करें मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने अपने घरों में राष्ट्र ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा मुहिम को मजबूत करने की अपील की। मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा कि यह मुहिम तिरंगे के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करेगी। उन्होंने उल्लेख किया कि 22 जुलाई 1947 को ही तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा, हम आज उन सभी लोगों के साहस और प्रयासों को याद करते हैं जिन्होंने उस समय स्वतंत्र भारत के लिए एक ध्वज का स्वप्न देखा था। जब हम औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ रहे थे, हम उनके सपने को पूरा करने और उनके सपनों के भारत का निर्माण करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। बड़ी खबर है, सीबीएसई 10वीं 12वीं कक्षा के रिजल्ट्स के लिए नहीं जारी करेगा मेधा सूची। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई छात्रों के बीच अहितकर प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षाओं के लिए मेधा सूची घोषित नहीं करेगा। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने शुक्रवार को यह बात कही। सीबीएसई ने 2020 और 21 में मेधा सूची की घोषणा नहीं की थी, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण परीक्षा आयोजित नहीं कर पाने से नतीजे वैकल्पिक मूल्यांकन योजना के आधार पर घोषित किए गए थे। भारद्वाज ने कहा कि बोर्ड के पूर्व के फैसले के अनुसार छात्रों के बीच अहितकर प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए कोई मेधा सूची घोषित नहीं की जाएगी। बोर्ड अपने छात्रों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी भी नहीं दे रहा है। बड़ी खबर है, देश के इन राज्यों में होगी भारी बारिश, टूटेंगे कई वर्षों के रिकॉर्ड। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर नई अपडेट साझा की है, जिसके अनुसार दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में तेज और गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत, पूर्वोत्तर राज्यों और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधि में वृद्धि की संभावना है। एक पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में हिमाचल प्रदेश और इसके पड़ोस पर बना हुआ है। आने वाले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश का अनुमान है। बड़ी खबर है, 26 जुलाई को हो रही है 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी। भारत में 5G सेवाएं शुरू होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसी महीने के 26 तारीख से इंडिया की तस्वीरें बदलने वाली हैं। दरअसल इसी तारीख से 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन शुरू होने वाली है। इस नीलामी में देश की 3 बड़ी प्राइवेट कंपनियां रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने भाग लेने के लिए आवेदन किया है। वहीं चौथी कंपनी ने भी दस्तक दी है और इससे खेल मजेदार हो गया है और यह चौथा आवेदक है अडानी ग्रुप। हालांकि अडानी ने मोबाइल क्षेत्र में एंट्री करने से मना कर दिया है, लेकिन उनकी कंपनी साइबर सुरक्षा के साथ ही पोर्ट और निजी नेटवर्क समाधान मुहैया कराने के लिए इस नीलामी में भाग ले रही है। बता दें कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी इसी महीने में ही होने वाली है, लेकिन इसमें केवल प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स ही भाग ले रहे हैं। इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों में रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के साथ अडानी ग्रुप भी शामिल होंगे। हालांकि बीएसएनएल के 5G स्पेक्ट्रम में शामिल नहीं होगा। बड़ी खबर है, देश में दूसरे दिन भी 21,000 से अधिक मिले कोविड-19 के नए मामले। देश में लगातार दूसरे दिन भी 21,000 से अधिक नए कोरोना मामले दर्ज हुए हैं।
उधर केरल के वायनाड जिले में अफ्रीकन स्वाइन फीवर ने चिंता बढ़ा दी है। केरल पहले से कोरोना मामलों में अव्वल है। हाल ही में राज्य में मंकी पॉक्स का भी पहला मामला सामने आया था। शुक्रवार सुबह अपडेट आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में नए मामले बढ़ने के साथ ही मौतें भी बढ़ीं और 60 लोगों ने दम तोड़ दिया। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 21,880 नए मामले सामने आए हैं। 21,219 लोग डिस्चार्ज हुए और कोरोना से 60 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले गुरुवार को देश में 21,566 नए मामले मिले थे और बुधवार को 20,557 नए मरीज मिले थे। शुक्रवार को गुरुवार की तुलना में 314 मरीज अधिक मिले हैं। बड़ी खबर है, झारखंड के सरकारी विद्यालयों के नाम बदलने का असर, हटाए जाएंगे कई बीआरपी और सीआरपी। झारखंड के जिन प्रखंडों में सरकारी विद्यालयों में उर्दू शब्द जोड़कर नाम बदले गए, वहां के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड साधन सेवी और संकुल साधन सेवी पर सीधे कार्रवाई होगी। क्योंकि स्कूलों के निरीक्षण की जिम्मेदारी मुख्य रूप से इन पर होती है, इसलिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इनके विरुद्ध सीधे कार्रवाई करने का फैसला लिया है। विभागीय सचिव राजेश शर्मा के निर्देश पर स्कूल बदले जाने के लिए जिम्मेदार बीओ की पहचान कर स्पष्टीकरण पूछने की तैयारी प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा की जाएगी। संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर निलंबन की कार्रवाई और विभाग कार्यवाही चलाई जाएगी। वहीं बीआरपी सीआरपी के विरुद्ध यह कार्रवाई झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जाएगी। चूंकि बीआरपी सीआरपी अनुबंध पर काम करते हैं, इसलिए इनके द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं देने पर सेवा मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी।